अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन कुरान सीखें और मैं हूँ फ़ातिमा हुसैन। आज हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 18 और 19 सीखेंगे तजवीद के साथ और तलफ़ुज़ के साथ और तब इसमें आने वाले तमाम कवायद के साथ हरफ बा हरफ मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और सदका जारिया की नियत से, सवाब की नियत से शेयर कीजिए ताकि किसी और का भी भला हो सके और वीडियो को पूरी देखा कीजिए ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ सके। अल्लाह ताला हमें दीनों दुनिया की भलाइयाँ और समझ अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। मीम के ऊपर तनवीन है, तनवीन के बाद हरफ बा आ रहा है तो यहाँ पर इकलाब होगा, यानी नून साकिन या फिर तनवीन के बाद अगर हरफ बा आ जाता है तो वहाँ पर फिर क्या होता है कि इकलाब का कायदा वहाँ पर लागू होता है, यानी नून साकिन तनवीन को हम फिर मीम से बदल देते हैं। मीम से बदलकर इसमें इख्फा करेंगे यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। गुन्ना की मिकदार एक अलिफ के जितनी होती है, यानी इसे हम एक अलिफ के जितना लंबा करके पढ़ेंगे। मीम मुशद्दद है, इसमें तो गुन्ना होगा ही, लेकिन उसके बाद हरफ बा आ रहा है तनवीन के बाद तो यहाँ पर 2 मरतबा गुन्ना होगा। और यहाँ पर तनवीन है, मीम के ऊपर ही तनवीन है यहाँ पर भी। उसके बाद आइन आ रहा है हुरूफ हल्की में से, तो यहाँ पर इजहार होगा, यहाँ पर इजहार का कायदा लगेगा, यानी यहाँ पर हम गुन्ना नहीं करेंगे। नून साकिन की या फिर तनवीन हो या फिर नून साकिन हो, इसकी आवाज़ को पूरा हम जाहिर करेंगे। यहाँ पर अलिफ मद्दा है, इसे भी एक अलिफ के जितना लंबा करेंगे, यानी अलिफ है उससे पहले ज़बर है तो उसे एक अलिफ के जितना लंबा करके पढ़ेंगे। आगे हरूफ मद्दा आ रहा है फिर से, यानी वाव साकिन है उससे पहले पेश है तो वाव मद्दा हुआ। और उसके बाद आरजी सुकून आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको मद्दे आरिज की वीडियो में बताया था कि वक़फ़ की वजह से अगर हम किसी हरफ को साकिन करेंगे तो आरजी सुकून कहलाएगा। तो उससे पहले अगर हरूफ मद्दा होगा तो उसे हम फिर यहाँ पर मद्दे आरिज होगा, इसे हम कितना लंबा करेंगे। मद्दे आरिज को हम 1, 2 या फिर 3 अलिफ यानी 2, 4 या फिर 6 हरकत की मिकदार तक खींच के लंबा करके पढ़ेंगे। अगर तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर मद्दे आरिज हो रहा है, अगर हम इसको 2 अलिफ के जितना खींच के लंबा करेंगे तो अगली वाली आयत के एंड में अगर मद्दे आरिज होगा तो फिर उसे भी हम 2 अलिफ के जितना ही खींच के लंबा करेंगे, या ऐसा नहीं करेंगे कि 4 अलिफ के जितना लंबा किया और यहाँ पर 2 के जितना लंबा कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे हम। औ कसय्यिबिम मिनस समाई फीही। या के ऊपर शद है, शद वाला हरफ 2 मरतबा पढ़ा जाता है। एक मरतबा अपने से पहले मुतहर्रिक हरफ के साथ मिलाकर, दूसरी मरतबा खुद अपनी हरकत के मुताबिक ज़रा रुक कर। और आगे मीम मुशद्दद है तो उसमें हमने गुन्ना करना है। और यहाँ पर आप देखें कि अलिफ मद्दा है, उसके बाद हमज़ा जो आइन टाइप वाला ये वाला हमज़ा है, हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमा में है तो यहाँ पर मद्दे मुतस्सिल होगा, यानी ये वाला हमज़ा इसी लफ्ज़ का हिस्सा है तो यहाँ पर मद्दे मुतस्सिल होगा। इसे हम 2 अढ़ाई अलिफ के जितना खींच के लंबा करके पढ़ेंगे।
2-2.5 अलिफ की मिकदार का अंदाज़ा आप इस तरह लगा सकते हैं कि इसे 2-2.5 सेकंड के जितना खींच के लंबा करेंगे। और यहाँ पर या मद्दा है, इसे 1 अलिफ के जितना लंबा करेंगे। ज़ुलुमातुम वरादुम वबर्क। मीम के ऊपर खड़ा ज़बर है और खड़ी हरकत हरूफ मद्दा के कायम मुकाम होती हैं। इसे भी हमने 1 अलिफ के जितना लंबा करना है। और यहाँ पर आप देखें कि ये वाला जो हमारा हरफ है वाओ मुशद्दद है, तो मुशद्दद हरफ मैंने पहले भी आपको बताया कि 2 मरतबा पढ़ा जाता है। एक मरतबा अपने से पहले मुतहरिक हरफ के साथ मिलाकर, दूसरी मरतबा खुद अपनी हरकत के मुताबिक ज़रा रुक कर। और उसके बाद आप देखें कि ये जीम का छोटा सा सिंबल आपको नज़र आ रहा है, ये वक्फे जायज़ की अलामत है। यहाँ पर ठहरना बेहतर है और ना ठहरना भी जायज़ है। यानी अगर आपकी सांस इतनी लंबी है कि आप आगे भी इसको पढ़ सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, तो जायज़ है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ ठहरेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और वक़फ़ की वजह से काफ को हम साकिन कर देंगे, यहाँ आर्जी सुकून होगा। तो काफ हरूफ मुस्तालिया में से है और हरूफ कलकला में से भी है, तो फिर इसे पढ़ेंगे बर्क। यजअलूना असाबिअहुम। यहाँ पर आप देखें कि वाव मद्दा है, यानी वाव साकिन हो, उससे पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा, उसे 1 अलिफ के जितना हम लंबा करेंगे। अलिफ मद्दा आ रहा है, इसे भी 1 अलिफ के जितना लंबा करेंगे। और यहाँ पर हरकत है, आइन की आवाज़ हमारी जाहिर अच्छी तरह से होनी चाहिए। फी आज़ानिहिम मिनस सवाइकी। यहाँ पर आप देखें कि हरुफ मद्दा है, उसके बाद हमज़ा, ये वाला हमज़ा जो अलिफ वाला हमज़ा है, यानी जब अलिफ खाली होगा तो उसे हम अलिफ बोलेंगे। जब उसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश या कोई भी हरकत लग जाती है तो उसे हम हमज़ा बोलेंगे। ये वाला हमज़ा दूसरे कलमा में हो, यानी फ़ी एक अलग लफ्ज़ है, अज़ानिहिम एक अलग लफ्ज़ है, तो यहाँ पर मद्दे मुनफसिल होगा। इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि मैंने जो मदनी कायदे का आपको कोर्स करवाया है, मद्दात का भी करवाया हुआ, उसमें आप जाके वो वाली वीडियो देखें ताकि आपको किसी भी किस्म की गलती ना लगे और अच्छी तरीके से आपको आवाज़ याद हो सके। तो यहाँ पर मद्दे मुनफसिल होगा, इसे हम 2-2.5 अलिफ के जितना खींच के लंबा करके पढ़ेंगे। आगे मीम मुशद्दद है, इसमें हम गुन्ना करेंगे और सौद को हम मोटा पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे, क्योंकि हरूफ मुस्तालिया में से है सौद, तो इसे हम पुर पढ़ेंगे। आगे अलिफ मद्दा है, उसे 1 अलिफ के जितना हम लंबा करेंगे। हज़रल मौत, इस वाले हा में और इस वाले हा में हमने वाज़ेह तौर पर फ़र्क करना है ताकि हम अच्छे तरीके से कुरान पाक की तिलावत कर सकें। और ता जो है, ता ये वक्फ़े मुतलक की अलामत है, यहाँ ठहरना बेहतर है, यहाँ हम वक़फ़ करेंगे। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें जलालत लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले अगर ज़बर या फिर पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को हम पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले अगर ज़ेर हो तो फिर हम उसे बारीक पढ़ेंगे। लफ्ज़ अल्लाह के लाम के अलावा बाकी तमाम लाम बारीक पढ़े जाएंगे। और यहाँ पर आप देखें कि तनवीन है, तनवीन के बाद हरफ बा आ रहा है, तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि तनवीन हो उसके बाद हरफ बा आ जाए, जैसा कि यहाँ पर है, तो फिर इसे हम क्या करेंगे, नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को हम मीम में बदल कर इकलाब का कायदा होगा, वहीं पर आपको मीम का छोटा सा सिंबल नज़र आ जाएगा। इसकी वजह से आप आसानी से पहचान सकते हैं कि यहाँ पर इकलाब हो रहा है, इकलाब का कायदा है, तो यहाँ पर हमने गुन्ना करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन।
औ कसय्यिबिम मिनस समाई फीहि ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़ यजअलूना असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफ़िरीन। अब इसका हम तर्जुमा पढ़ते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। बहरे गूंगे अंधे तो वह फिर आने वाले नहीं, या जैसे आसमान से उतरता पानी कि इसमें अंधेरियां हैं और गरज और चमक, अपने कानों में उंगलियां ठूंस रहे हैं कड़क के सबब, मौत के डर से, और अल्लाह काफिरों को घेरे हुए है। अल्लाह ताला हमें जो कुछ पढ़ा इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर करे, और अल्लाह ताला हमें सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। इसी दुआ के साथ इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।